अब इसमें हम लोग देखेंगे अपना अगला टॉपिक, प्रिंट एंड सेंसरशिप। देखिए सेंसरशिप मतलब क्या होता है, लगाम लगाना। ठीक है, तो प्रिंट पे कैसे सेंसरशिप लगाया गया ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे और क्यों लगाया गया। तो 1798 से पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारा कॉलोनियल स्टेट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट मच कंसर्न अबाउट सेंसरशिप। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ब्रिटिश से थे उनको एकदम कोई मतलब नहीं था सेंसरशिप से। ठीक है, लेकिन इंग्लिश मैन जैसे ही इंडिया में आए, ठीक है, इंग्लिश मैन इन इंडिया क्रिटिसाइज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी that the company for his misrule and hated action of the company's officer। लेकिन इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि कैसे ये जो है मिसरूल किए। ठीक है, गलत तरीके से रूल किए, गलत एक्शंस था इनका, गलत काम था। ठीक है, ड्यू टू दिस द कंपनी वॉज वरिड। इसके कारण जो है ना कंपनी को अब चिंता होने लगा कि इतना जो क्रिटिसिज्म किया जाएगा हमारे कंपनी के बारे में तो हमारा जो ट्रेड मोनोपोली है ना इंडिया पे वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, यानी जो व्यापार हम कर रहे हैं इंडिया के साथ वो हमारे साथ फिर कोई व्यापार नहीं करेगा कोई भी आदमी। जिसके लिए 1820 में द कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट पास्ड सर्टेन रेगुलेशन। जो कैलकाटा का सुप्रीम कोर्ट था ना वो एक कुछ रेगुलेशंस पास किया ताकि प्रेस को जो फ्रीडम दिया गया था वो फ्रीडम को कंट्रोल किया जा सके। 1835 में अगर हम लोग बात करें, जो एडिटर्स थे इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स के, ठीक है, अब इस कंट्रोल प्रेस पे जो के फ्रीडम पे जो कंट्रोल लगाया गया इसके कारण जो 1835 में जितने भी इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के जो एडिटर लोग थे उन्होंने अर्जेंट पिटीशन डाला। पिटीशन किसको डाला? ठीक है, विलियम बेंटिक को। विलियम बेंटिक कौन थे? उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे इंडिया में। ठीक है, और किस चीज़ का पिटीशन डाला कि ये जो प्रेस लॉ लाया गया है इसको हटाया जाए। जब पिटीशन डाला तो थॉमस मैकॉले जो इन्होंने इस प्रेस लॉ पे को फिर से देखा, ठीक है, और पढ़ा, ठीक है, और इस रूल रेगुलेशन को ख़त्म किया। ठीक है, थॉमस मैकॉले। पिटीशन किसके पास दिया गया था? विलियम बेंटिक के पास। बेंटिक के पास जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। गवर्नर जनरल जो है ना इस प्रेस लॉ को फिर से रिवाइज किए और थॉमस मैकॉले के द्वारा इस लॉ को वापस से हटाया गया, ख़त्म किया गया। ठीक है, 1857 में अगर हम लोग बात करें तो जो रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, ड्यू टू दिस द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड। इस रिवॉल्ट के कारण फ्रीडम प्रेस का जो एटीट्यूड था, ठीक है, वो एकदम बदल गया। ठीक है, कैसे बदला? एडिटर्स ऑफ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर बिकम नेशनलिस्ट। ठीक है, जब रिवॉल्ट हुआ इस 1857 में तो प्रेस के जितने भी एडिटर्स थे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के वो एक नेशनलिस्ट के जैसा बिहेव करने लगे और नेशनलिस्ट के जैसा बिहेव करने के कारण कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ पूरा अंट संट छापने लगे, पूरा जितना बुरा बात था सब छापने लगे। ठीक है, पब्लिश्ड सच थिंग्स विच वेयर अवेकनिंग द फीलिंग्स। ऐसा ऐसा बात छाप रहे थे जिसके कारण नेशनलिज्म की भावना लोगों में उत्पन्न होने लगी। लोग अब मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट को हटाने के लिए एकदम बेसब्र होने लगे। ये सब देख के कॉलोनियल गवर्नमेंट बहुत टेंशन में आ गया और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या कहता है? द गवर्नमेंट विथ एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट गवर्नमेंट को उतना पावर दे दिया कि गवर्नमेंट जो है कभी भी रिपोर्ट्स पर सेंसर लगा सकता है। ठीक है, यानी कुछ रोक लगा सकता है, कुछ लगाम लगा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट को इतना पावर है कि प्रेस के द्वारा दिया गया कुछ भी रिपोर्ट या एडिटोरियल पे, ठीक है, उस पर कुछ लगाम लगा सकता है। यानी कि गवर्नमेंट अब कह दिया कि रिप्रेसिव मेजर्स को छोड़कर, ठीक है, डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रीव इन नंबर इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रिप्रेसिव मेजर्स को आप लोग को नहीं छापना है। ठीक है, यानी वो सब चीज़ नहीं छापना है जिससे लोग एकदम उग्र हो जाएं। ठीक है,
1907 में अगर हम लोग बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा न्यूज़पेपर केसरी में, अपने ही न्यूज़पेपर केसरी न्यूज़पेपर में, जिसके कारण इनको इम्प्रिजन कर दिया गया, यानी कि जेल में डाल दिया गया 1908 में। तो इस टाइप से हम लोग देखें कि प्रिंट के आने से लोगों का जीवन कैसे बदला, ठीक है, और क्या क्या डेवलपमेंट आया इंडिया में, कैसे प्रिंट आया, सब चीज़ क्या हुआ, प्रिंट का क्या रोल था सभी लोगों के जीवन में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो और ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी का इस चैप्टर का पूरा वीडियो लिंक बाय लिंक पूरा सब चीज़ 1 2 3 करके पार्ट बाय पार्ट सब पोस्ट किया हुआ है इस चैनल पे। आप लोग जाइए उसको शुरू से देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 4 5 मिनट का वीडियो है, विथ द हेल्प ऑफ नोट्स, आपको नोट्स भी प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर में, अगले किसी और चैप्टर में, कोई और वीडियो में।